ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का सी न्यूज भारत में स्वागत है। खबर इंदौर से है, जहां मीडिया से बातचीत करते हुए मां बगलामुखी पीताम्बरा सिद्धपीठ के पीठाधीश्वर महंत पीताम्बरा दास महाराज ने अयोध्या के श्री राम मंदिर सहित देश के प्रमुख मंदिरों में चढ़ावे को लेकर सामने आई कथित अनियमितताओं के मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की। उन्होंने कहा कि इस पूरे प्रकरण की सच्चाई सामने लाने के लिए गठित एसआईटी को हर संभव सहयोग मिलना चाहिए, ताकि श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़े इस विषय पर तथ्य स्पष्ट हो सके। महंत ने कहा कि मंदिर करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था और सनातन संस्कृति के प्रतीक हैं। ऐसे में चढ़ावे से जुड़े किसी भी विवाद की पारदर्शी जांच होनी चाहिए। उन्होंने व्यंग्यात्मक टिप्पणी करते हुए कहा कि यदि बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री स्वयं को त्रिकालदर्शी बताते हैं तो उन्हें भी एसआईटी की जांच में सहयोग करना चाहिए, ताकि सच्चाई सामने आ सके। इस दौरान उन्होंने मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की प्रस्तावित धर्म रक्षा पदयात्रा का स्वागत करते हुए कहा कि यदि ये यात्रा वास्तव में धर्म और संस्कृति की रक्षा के उद्देश्य से गैर राजनीतिक भावना के साथ निकाली जाती है तो ये समाज के लिए सकारात्मक संदेश होगा। दतिया विधानसभा उपचुनाव लड़ने की संभावनाओं पर पूछे गए सवाल के जवाब में महंत ने कहा कि उन्हें विभिन्न राजनीतिक दलों और जनमानस की ओर से आग्रह मिल रहे हैं, लेकिन अंतिम निर्णय वे मां बगलामुखी के आदेश के अनुसार ही लेंगे। नमस्कार गुरुदेव, आप धर्म गुरु हैं और हमारा एक सवाल जो आपसे बनता है बिल्कुल लाजिमी है। वर्तमान में पूरे भारतवर्ष के लोगों की आस्था प्रभु श्री राम में है और प्रभु श्री राम का जो दर है, जो अयोध्या है वहाँ पर जो राम मंदिर है, उसमें चंदा चोरी का जो एक मामला आया है, उसने कहीं ना कहीं धर्म की पताका को कम किया है, हिंदुओं की आस्था को कहीं ना कहीं प्रभावित किया है। आप क्या कहना चाहेंगे सबसे? देखिए, सर्वप्रथम हमारे देश में बड़े सम्मानीय और उच्च कोटि के साधु संत हैं जो अपने विवेक और अपने ध्यान मात्र से लोगों का भविष्य बता सकते हैं, चोरी पकड़ा सकते हैं। तो मैं आज आपके चैनल के माध्यम से लोगों से अनुरोध करना चाहूँगा कि योगी सरकार में जो एसआईटी का गठन किया गया है और एसआईटी जो जांच चल रही है, उसमें वो अपने विचार और अपने भाव को प्रकट करके जो उसमें दोषी हैं उनके बारे में खुल के एसआईटी का पक्ष रखें। इस मामले में कुछ लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, कुछ पदाधिकारियों ने अपने इस्तीफे भी दिए हैं। क्या कहना चाहेंगे, आप किस तरह से देखते हैं इसको? देखिए, ऐसा है, हमें योगी सरकार पे पूर्ण विश्वास है। माननीय योगी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत अच्छा उत्तर प्रदेश में कार्य कर रही है। आज विपक्ष या लोगों के आंदोलन के हिसाब से जो कार्य आज राम मंदिर चोरी आंदोलन एक बड़ा मुद्दा बन गया है, मैं इस पे कहना चाहूँगा, फिर से मैं अपनी बात को रखते हुए फिर से आपके सामने कहना चाहूँगा, जो ऐसे हमारे संत हैं जिनको दिव्य ज्ञान प्राप्त है, जो लोगों का भविष्य देख सकते हैं, वर्तमान देख सकते हैं, भूत देख सकते हैं, उनको आगे आना चाहिए और एसआईटी को अपना योगदान देके इस जांच को पूर्ण करना चाहिए। ये जो इस तरह की जो चंदा चोरी या लोगों का जो धन है उस मामले में बद्रीनाथ में भी ऐसा एक मामला आया है, साथ ही नलखेड़ा में भी ऐसा मामला सामने आया है। क्या देखिए, नलखेड़ा का मामला माननीय कलेक्टर महोदय के निर्देश अनुसार अभी जांच का विषय है, उस पर बोलना अभी जल्दबाजी होगा, पर उन्होंने समय रहते इस विषय में जांच का जो आदेश दिया है, हम उसकी सराहना करते हैं, स्वागत करते हैं। मध्य प्रदेश के जो पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, उनने एक ऐसा बयान दिया है कि मैंने राम मंदिर के निर्माण में जो चंदा दिया है वो मुझे वापस दिया जाए। इसको किस रूप में देखते हैं आप? देखिए, माननीय दिग्विजय सिंह जी विपक्ष के एक वरिष्ठ नेता हैं और प्रदेश के 10 साल मुख्यमंत्री रहे हैं, हम उनका बड़ा सम्मान करते हैं, लेकिन उन्होंने एक संदेश दिया है, मैं जो आपके सामने कहना चाहूँगा कि 80 साल की उम्र में भी पदयात्रा निकाल रहे हैं, पैदल चल रहे हैं और अपनी बात का विषय पोर्टल पर रख रहे हैं, इसकी सराहना करना चाहिए। दिग्विजय सिंह जी ऐसा करते रहते हैं। जी गुरुदेव, एक बात और देखने में आ रही है कि जो इस तरह की चंदा चोरी हो रही है, इसको लेकर कहीं ना कहीं सनातन धर्म में की आस्था पर बड़ा आघात हो रहा है। इसको लेकर क्या? नहीं, देखिए, जो लोग राम भगवान से जुड़े हैं, राम मंदिर से जुड़े हैं, वो उन्होंने कहीं पीढ़ियों को खपा दिया है, वो चीज़ से इसका कोई ऐसा लेना देना नहीं है। योगी जी पे हम सबको पूर्ण विश्वास है और योगी जी की सरकार जिन लोगों ने इस तरह का कुतत्व किया है उन्हें कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी, हमें पूर्ण विश्वास है। अभी जो हमें जानकारी मिली है कि दतिया में उपचुनाव होने वाले हैं जी, और वहां पर बड़ा नाटकीय घटनाक्रम घटित हुआ है। नरोत्तम मिश्रा जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के दावेदार थे, उनको टिकट नहीं देते हुए किसी अन्य को टिकट दिया गया और हमें ये जानकारी मिली है हमारे सूत्रों से
कि आपको भी वहां पर उम्मीदवार बनाने की एक चर्चा चल रही थी, आपके पास ऑफर भी आया है उम्मीदवार बनने के लिए, भले ही निर्दलीय या किसी पार्टी के रूप में आया, पर क्या कहना चाहेंगे इसको? देखिए, नरोत्तम मिश्रा जी हमारे बड़े आदरणीय, बड़े सम्मानीय भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ एक नेता हैं। उन्होंने दतिया में एक बहुत अच्छा कार्य किया है और ये तो जनभाव जनमानस की एक आत्मा होती है कि हमारे नेता को टिकट मिला जाए, लेकिन अंतिम निर्णय जो है पार्टी का होता है, वो सबको सर्वमति से स्वीकार होना चाहिए। और रहा सवाल मेरे चुनाव लड़ने का, तो भगवती बगलामुखी पीताम्बरा दतिया या अगर मालवा का सुसनेर जो विधानसभा क्षेत्र अगर आदेश करेगी, वो जिता के भी लाएगी, वो भविष्य का विषय है। गुरुदेव, एक जो जानकारी मिली है कि गुरु माँ को इंदौर ब्राह्मण महिला समाज का पूरा जिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, आपका क्या संदेश है इस मामले में? अभी मेरे पास टेलीफोन के माध्यम से ब्राह्मण समाज के जो अध्यक्ष हैं देवेंद्र शर्मा जी, उनका दूरभाष के माध्यम से मालूम चला है कि ग्रामीण संभाग की अध्यक्षा के रूप में हमारी श्रीमती का नाम चयनित किया गया है, क्योंकि ग्रामीण संभाग से हम लोग आते हैं, हम बहुत निच्च स्तर के लोग हैं, ग्रामीण स्थिति में हमारा पेट है और उन्हें ग्रामीण की जिम्मेदारी मिलने का जो है कार्य हमें मालूम चला है। इंदौर का जो ये बगलामुखी सिद्ध शक्तिपीठ है, ये पूरे शहर के साथ में प्रदेश भर में प्रसिद्ध है, क्या कहना चाहेंगे? बड़ी आस्था लोगों की इस दरबार के प्रति है। लोगों की आस्था बड़ी है और लोगों ने जो भी यहाँ मन्नतें या मुरादें जो मांगी हैं, वो माई ने उनको पूरी करी है। लेकिन मैं एक बात आपके सामने कहना चाहूँगा, प्रदेश में कुछ ऐसे नेता भी हैं जो अपने निजी स्वार्थ के कारण या निजी व्यवस्था के कारण इस पीठ को या इस पीठ की गरिमा को आगे लाना नहीं चाहते। आपका परिचय दीजिए। मेरा नाम महंत पीताम्बरा दास, पीठ पीठाधीश्वर बगलामुखी पीताम्बरा पीठ, इंदौर। इंदौर से सी न्यूज संवाददाता राकेश रायकवार की रिपोर्ट। महंत पीताम्बरा दास महाराज ने धार्मिक मामलों में पारदर्शिता और जवाबदेही पर जोर देते हुए समाज से मंदिरों की गरिमा और श्रद्धालुओं की आस्था बनाए रखने के लिए एकजुट होकर कार्य करने की अपील की। फिलहाल उनके इन बयानों को लेकर राजनीतिक और धार्मिक हलकों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ, हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।